लेकिन हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप सरपंच का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो? बस मेरा कहने का मतलब ये कि है कि बस जनता मुझे सुन रही है। युवा बंधु सब मेरे को ये कि कह रहे कि अपने गांव में ऐसा कोई बंदा नहीं है कि विकास करने लायक। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि मैं एक गांव के अंदर ऐसा विकास करूं ताकि भविष्य में कोई भी सरपंच बने तो अपने जैसे नकल कर लोगों को कोई बेवकूफ़ न बना और विकास की गति में चलेगा ताकि नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं मोटार न्यूज़। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत मोरका के गांव जुणा में, जहां से सरपंच उम्मीदवार हमारे साथ हैं पुष्पा देवी वाइफ ऑफ सोनाराम जी। उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ जिससे बात करेंगे वो गणेश कुमार जी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले गणेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। मैं प्राति गणेश कुमार जुणा से हूँ और मेरा कहने का मतलब ये कि मैं लंबे समय से हमारे जुणा और मोरका की पंचायत से जो सरपंच बने थे, इन लोगों ने बड़े बड़े वादे करने के बावजूद जनता को कोई विकास नहीं हुआ। इन जनता का कहना ये था कि भाई अपने लंबे समय से ये जो जनता के साथ में वादे करके जा रहे हैं, विकास नहीं होने के कारण कोई अच्छा आदमी को सुने और 36 वर्ण की जनता को साथ में लेकर चलने वाला, उनको बहुत सारी योजनाएं आती है, सबको वो मिलना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए ताकि जनता को कोई दुख नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे गांव में जैसे कि ये महिला को कहना है कि हॉस्पिटल जो 10 साल पहले चालू था, अभी 10 साल से बंद पड़ा हुआ है। इसके कारण जो महिलाओं का जो डिलीवरी केस होता है उसमें दौड़ भाग भी करते हैं और बहुत सारी मुसीबत भी आती है। तो गणेश कुमार जी, हमारा आपने बता दिया, पर लेकिन हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप सरपंच का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो? बस मेरा कहने का मतलब ये कि है कि बस जनता मुझे सुन रही है। युवा बंधु सब मेरे को ये कि कह रहे कि अपने गांव में ऐसा कोई बंदा नहीं है कि विकास करने लायक। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि मैं एक गांव के अंदर ऐसा विकास करूं ताकि भविष्य में कोई भी सरपंच बने तो अपने जैसे नकल कर लोगों को कोई बेवकूफ़ न बना और विकास की गति में चलेगा ताकि ये अपने दोनों गाँव में अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, वो भ्रष्टाचार मुक्त मोरका गाँव और जुणा अच्छी तरह से जिएगा और आने वाली बच्चों के लिए भविष्य सुधरेगा। तो आपने गणेश कुमार जी क्या इससे पहले कोई चुनाव लड़ा है या नहीं लड़ा? मैं पहली बार हूँ, लेकिन इस राजनीति में मुझे लंबे समय से अनुभव है। 10 साल से मुझे जानकारी है कि अपने साथ ये धोखाबाजी हो रही है, इसलिए पहली बार मैदान में आना पड़ रहा है। तो हमारा ये सवाल आपसे ये है कि आप ये चुनाव जीतोगे? शायद जैसे मुझे राय और कमेंट मिल रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि मैं विजेता हो सकता हूँ, लेकिन जनता के जैसे ज़्यादा कैंडिडेट होने के जरिए मैं कोई फिक्स नहीं कह सकता हूँ कि जीत होती है या नहीं है, लेकिन मुझे ये पक्का भरोसा है कि अच्छा, जीत का आधार क्या होगा आपकी? जीत का आधार तो वही है साहब कि जनता है। अभी जनता तय करेगी किसको क्या करना है। अभी हर वार्ड से एक एक उम्मीदवार खड़े हुए, टोटल 11 कैंडिडेट है, उसमें राजकार्य किसको लिखा हुआ है वो काम करेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी सरपंच आवे, लेकिन जुणा और मोरका के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त अच्छा विकास होवे, यही मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि अच्छा काम होना चाहिए, अच्छे कैंडिडेट को चुने। लोगों से हमारी भी यही अपेक्षा रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अच्छे कैंडिडेट को चुनें। तो हम आपसे जानना चाहेंगे गणेश कुमार जी कि आपके गांव की मूलभूत ज़्यादा समस्या क्या है जहां से लोग परेशान रहते हर बार? ज़्यादा से ज़्यादा तो ये हमारा कहना का मतलब कि जुणा की जनता, जिसमें 70% लोगों को अभी तक पेंशन नहीं आ रही है, जो लोगों को 55 साल से ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी अभी तक ऐसा कोई सरपंच नहीं है कि जुणा और मोरका में मीटिंग लेके बताया कि आपके ये डॉक्यूमेंट तैयार करो, आपके
उम्र की जो भी पेंशन आती है हम देने के लिए तैयार है, वो बिल्कुल नहीं आ रही है। दूसरी बात, बच्चों को जो माध्यमिक स्कूल की मांग पूर्व सरपंचों ने बता के गए और वादे करके भी गए, अभी तक वो माध्यमिक की मांग पूरी नहीं हुई है, इसीलिए ज़्यादा बच्चों को परेशानी है। और तीसरा, हमारे गांव में सूर्य लाइट जैसे कि हर एरिया में लगी हुई है, लेकिन हमारे गांव में आई हुई लाइटों का अभी तक उपयोग नहीं किया हुआ है, अमुक जगह पे लगाई गई है, इसलिए गांव पूरा अंधेरा में बैठा, वो मुझे पसंद नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि युवा बंधुओं को, महिलाओं को, सभी को जो भी योजना आती है उनको देना चाहिए और गांव में अच्छा विकास करना चाहिए, ताकि हम हमारे गांव को आगे बढ़ाएं और बच्चों को अच्छी जानकारी देके भविष्य सुधारें। बिल्कुल, इनका कहना है कि सभी योजनाओं के बारे में जनता को भी बताना चाहिए कि क्या योजनाएं चल रही है, उनको सुविधाएं देनी चाहिए। और हमारा अगला सवाल है, जो पूर्व में जो 5 साल में कार्य होने थे वो अभी तक हुए नहीं है, लेकिन उनके कार्य अधूरे, कुछ अधूरे कार्य है, क्या उनके बारे में ऐसे कुछ कार्य है जो मतलब हुए नहीं है, जो होने थे? जैसे कि ऐसे कि एक सरपंच की बात नहीं है, मेरी जानकारी में जो सरपंच दे गए, तीनों के तीनों ने वादे करके गए और विकास बिल्कुल हुआ नहीं है। मान लो कि एक पंचायत में 5 साल का 5 करोड़ रुपया रकम आती है, तो कम से कम 10 लाख का भी काम हुआ होता ना, तो आज मैं मैदान में नहीं आता। यही मुख्य कारण है। इसलिए मैं सरपंचों से ये निवेदन करता था 15 साल से, जो जनता कह रही थी कि भाई कम से कम काम तो कराओ, लेकिन एक एक रुपया का भी विकास नहीं हुआ, बहुत सारा विकास कम पड़ा है और इधर विकास हुआ ही नहीं है। यही मान के चलो, जूना गाँव पूरा गंदगी में जल रहा है और ज़्यादा नहीं, टोटल हर घर के अंदर परेशानी है। उनका कहने का मतलब एक ही है कि सब जातियों को साथ में लेकर चलने वाला सरपंच को सुने, ताकि जूना और मोरका व्यवस्थित रूप से जिए और बच्चों को अच्छी तरह से सुरक्षा मिले। बिल्कुल, इनका कहना है कि व्यवस्था बनाए रखे। व्यवस्था बनी हुई नहीं है, यहाँ पर पूरी बिगड़ी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत गंदगी है, गंदगी। और गणेश कुमार जी, हमारा अगला सवाल है कि आपसे कि आपकी ये चुनावी जो मतलब अभी ये आप चुनाव में हो, मान लो जीत जाते हो, तो आपकी यात्रा यहीं तक सीमित रहेगी या आगे भी बढ़ेगी? मैं तो बस भविष्य के लिए, मुझे अंतिम नहीं है, मुझे आखिरी लहर तक, मुझे एक बार सरपंच का अगर जीतने का मौका मिल गया तो जनता खुद मुझे सुनेगी कि एक बार वापस आप आ जाओ। मुझे एंड इधर लास्ट नहीं है, बहुत लंबे समय तक जाना है मुझे और सिर्फ जनता की सेवा करना। तो ये थे गणेश कुमार जी, जिन्होंने हमारे को ये यहाँ की समस्याओं के बारे में बताया। और ये उम्मीदवार थे, हमारे उम्मीदवार से आपको मिलाते, जो पुष्पा देवी जी है, जो वाइफ ऑफ सोनाराम जी, जो उनसे भी मिलाते हैं आपको, कि उनसे भी बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो, जनता को क्या कहना चाहते हैं। आपका क्या कहना है? मैं जनता की भलाई करूं और सभी मेरे को वोट देना, तो आपको सबको मैं विकास करूंगी। अच्छा, इनका कहना है कि लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, तो ये अगर जीतते हैं तो लोगों की समस्या का निदान करेंगे जल्दी से जल्दी। जहाँ से लोग समस्या में से जूझ रहे हैं उनको जल्दी से जल्द इन योजनाओं के बारे में भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो धन्यवाद। ये था गाँव मोरका के पंचायत के सरपंच उम्मीदवार गणेश कुमार जी, जिन्होंने हमारी आज विशेष बातचीत हुई। ठीक है, थैंक यू।